We extend a very warm welcome to Dr. Nand Kishore Garg, Founder Chairman MAITS, and to all the revered, distinguished and proficient members of the Trust present here. Thank you, sirs, for taking out time from your extremely busy schedule to grace the occasion. राम सत्य है, राम मर्यादा है, राम कर्म है, राम आदर्श है, राम अनुकरणीय है, राम रण रंग धीर है, राम करुणा सहोदर है, शत्रुजीत सत्य सिंधु है राम, राम कथा अनंत है, राम की शुचिता अनंत है। आज हर हाल, हर वसंत में, हर पतझड़ में राम करुणा सहोदर हैं, शत्रुजीत सत्य सिंधु हैं, राम कथा अनंत है, राम की शुचिता अनंत है। आज राम कथा का आयोजन है मेट्स में। कार्यक्रम का आगाज हमारे संस्थान के कुलगीत से। कुलगीत हमारी संस्था की पराक्रम का, शौर्य का, गौरव गाथा का लेखा जोखा है। आप सभी से अनुरोध है कि आप यथाशक्ति अपने अपने स्थान पर खड़े होकर सम्मान पूर्वक कुलगीत गान करें। धन्यवाद आप सभी से। मेट्स उत्कर्ष की पराकाष्ठा पर पहुंचे। सभागार में उपस्थित सभी श्रोताओं को मेरा सादर नमन, नमस्कार। जय श्री राम। हमारा देश सदियों से हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है, आगे भी हिंदू राष्ट्र रहेगा। हम धीरे धीरे हिंदू राष्ट्र से राम राज्य की ओर बढ़ रहे हैं। राम राज्य का मतलब है सभी के साथ समानता, किसी के साथ भेदभाव नहीं। मैं राम राज्य पर आपके सामने एक कविता प्रस्तुत कर रहा हूँ और आप सभी का आशीर्वाद चाहूंगा। बसा के दिल में हिंदुस्तान, बसा के
दिल में हिंदुस्तान, करेंगे राम राज्य निर्माण, करेंगे राम राज्य निर्माण, बसा के दिल में हिंदुस्तान, बसा के दिल में हिंदुस्तान। ओ जात पात की बात पुरानी, अब भारत की नई कहानी, जात पात की बात पुरानी, अब भारत की नई कहानी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका जन्म स्थान, बसा के दिल में हिंदुस्तान, बसा के दिल में हिंदुस्तान, करेंगे राम राज्य निर्माण, करेंगे राम राज्य निर्माण, बसा के दिल में हिंदुस्तान। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए जिससे मेरे को जोश आए। सत्य सनातन धर्म हमारा, धर्म की रक्षा कर्म हमारा, सत्य सनातन धर्म हमारा, धर्म की रक्षा कर्म हमारा, सबके संकट दूर करेंगे, सबके संकट दूर करेंगे, बागेश्वर हनुमान, बसा के दिल में हिंदुस्तान, बसा के दिल में हिंदुस्तान, करेंगे राम राज्य निर्माण, करेंगे राम राज्य निर्माण, बसा के दिल में हिंदुस्तान। ओ हिंदू राष्ट्र का बिगुल बजाओ, आओ बहना मंगल गाओ, हिंदू राष्ट्र का बिगुल बजाओ, आओ बहना मंगल गाओ, आओ भैया तुम भी आओ, आओ भैया तुम भी आओ, करे राष्ट्र गुणगान, बसा के दिल में हिंदुस्तान, बसा के दिल में हिंदुस्तान। ओ राम राज्य फिर से आएगा, हर घर में भगवा छाएगा, राम राज्य फिर से आएगा, हर घर में भगवा छाएगा, भारत भूमि हिंदू भूमि, हिंदू की पहचान, बसा के दिल में हिंदुस्तान, बसा के दिल में, करेंगे राम राज्य निर्माण, करेंगे राम राज्य निर्माण, बसा के दिल में हिंदुस्तान। धन्यवाद। हिंदू राष्ट्र का बिगुल बजाओ, हिंदू राष्ट्र का बिगुल बजाओ, बसा के दिल में हिंदुस्तान। धन्यवाद सर आपकी कविता पाठ के लिए। तुलसी भरोसे राम के, तुलसी भरोसे राम के, निर्भय होके सोए, अनहोनी होनी नहीं, होनी हो सो होए। चाहे नासिक का पंचवटी धाम हो, केरला का पवित्र त्रियापर मंदिर हो, या आंध्र प्रदेश में लेपाक्षी हो, सागर से सरयू तक, सागर से सरयू तक भारतवर्ष के रोम रोम में बसे हैं राम। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय महाडेरा। बतौर शायर इकबाल के शब्दों में, है राम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाज, है राम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाज, अहले नजर समझते हैं उसको इमामे हिंद। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के शब्दों में, राम आग नहीं, राम ऊर्जा है, राम विवाद नहीं, राम समाधान है, राम सिर्फ हमारे नहीं, राम सबके हैं, राम वर्तमान नहीं, राम अनंत काल है, अनादि है, अनंत है। इसी मौके का फायदा उठाते हुए अनुरोध हमारे बीच उपस्थित श्रीमती नेहा नमन से कि आप अपनी वाणी से और कविता के उद्बोधन से सभा को गुंजायमान करें। अनुरोध श्रीमती नेहा नमन से। जय श्री राम सभी को। सभागार में उपस्थित सभी गणमान्य जनों को मेरा सादर नमन।
प्रभु श्री राम हमारे नेशनल हीरो है और श्री राम के बिना हम सब बिल्कुल जीरो है। एक रचना प्रस्तुत करती हूँ आप सभी के सामने। राम तन राम मन राम जी है धन, हर घड़ी हर पल राम को नमन, हर घड़ी हर पल राम को नमन। हम यदि धूल हैं तो राम जी गगन, हम यदि फूल हैं तो राम जी चमन, हम यदि फूल हैं तो राम जी चमन। राम कण कण में है कर ले भजन, राम जी का नाम बोले हर धड़कन, राम जी का नाम बोले हर धड़कन। राम से विमुख होके मर जाएगा, राम जी का नाम ले ले तर जाएगा, राम जी का नाम ले ले तर जाएगा। राम जी पवन और राम जी हवन, राम जी नयन और राम जी श्रवण, राम जी नयन और राम जी श्रवण। राम जी वचन और राम जी कथन, राम जी ही राज्य और राम जी वतन, राम जी ही राज्य और राम जी वतन। राम जी विरह और राम जी मिलन, राम जी ही सूर्य और राम जी किरण, राम जी ही सूर्य और राम जी किरण। राम से विमुख होके मर जाएगा, राम जी का नाम ले ले तर जाएगा, राम जी का नाम ले ले तर जाएगा। अनुनय विनय अभय में है राम, साधु और संतों के हृदय में है राम। अनुनय विनय अभय में है राम, साधु और संतों के हृदय में है राम। भूत भविष्य वर्तमान में है राम, धरती पाताल आसमान में है राम, धरती पाताल आसमान में है राम। मीरा जी के विश्व भरे प्याले में है राम, शबरी के बेरों के निवाले में है राम, शबरी के बेरों के निवाले में है राम। सृष्टि के सृजन और अंत में है राम, अंजनी के प्यारे हनुमंत में है राम, अंजनी के प्यारे हनुमंत में है राम, अंजनी के प्यारे हनुमंत में है राम। राम से विमुख होके मर जाएगा, राम जी का नाम ले ले तर जाएगा, राम जी का नाम ले ले तर जाएगा, राम जी का नाम ले ले तर जाएगा। धन्यवाद। धन्यवाद मैम। राम जी वचन राम जी कथन, राम जी ही राज्य राम जी ही सूर्य, राम जी ही किरण। अनुनय विनय अभय में है राम, धरती पाताल आसमान में है राम। इस सुमधुर प्रस्तुति के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। 22 जनवरी 2024 को अयोध्या के राम मंदिर में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के साथ लगभग 500 वर्ष तक राम जन्मभूमि के मुक्ति संघर्ष का पटाक्षेप हुआ और इसके साथ ही भारतीय समुदाय का अपने आत्मसम्मान और राष्ट्रीय अस्मिता के लिए इतना बड़ा संघर्ष विश्व के इतिहास में बेजोड़ हो गया। महाराजा अग्रसेन टेक्निकल एजुकेशन सोसाइटी के रजत जयंती समारोह श्रृंखला में नमन हमारे राष्ट्रीय आदर्शों और जीवन मूल्यों के प्रतिनिधि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को। राम भारतीय स्वाभिमान और अस्मिता का प्रतीक है। हिमालय से समुद्र पर्यंत तक जन जन को एकात्मकता के रक्षा सूत्र में बांधते हैं राम। राम है तो हमारा अस्तित्व है। राम कथा भक्ति, विश्वास और समर्पण की कथा है। श्री राम के जन्म से लेकर राज्याभिषेक तक की कथा का मंचन करने आज हमारे बीच मौजूद हैं सुप्रसिद्ध एकांकीकार और प्रभावशाली कलाकार श्री दामोदर रामदासी। अनुरोध श्री मोहन गर्ग जी से कि आप श्री दामोदर रामदास जी को एक सैपलिंग भेंट करें। मंच पर छात्रों से अनुरोध है कि श्री दामोदर रामदास जी का स्वागत करतलध्वनि से करें। श्री दामोदर रामदास जी की कला परिचय का मोहताज नहीं है। आप एक प्रबुद्ध वक्ता, कुशल निर्देशक और सफल रचनाकार हैं। साथ ही अनुरोध डॉक्टर नंदकिशोर गर्ग से कि आप संस्था की तरफ से श्री दामोदर जी को एक मोमेंटो भेंट करें।
हम शुक्रगुजार हैं कि आज आपने अपने मंचन का केंद्र महाराजा अग्रसेन सभागार को रखा। अनुरोध श्री टी.आर. गर्ग जी से कि आप कृपया अपनी उपस्थिति से, अपने आशीर्वाद से इस मंचन को शुभकामनाएं दें। धन्यवाद सर। आपका अभिनय भाव विभोर करता है, कथा को मौलिकता प्रदान करता है। एक भेंट हमारे संस्थान की तरफ से आपके लिए, आपकी कला, आपकी वाणी अद्भुत अद्वितीय है। इस समागम को, इस कला को हमारे समक्ष प्रस्तुत करने के लिए हम आपका शुक्रगुजार हैं। साथ ही हमारे समक्ष बहुत सुंदर 2 कविता पाठ हुए। मैं चाहूंगी कि हम अपने कवि बंधुओं को भी फेलिसिटेट करें। अनुरोध रजनीश गुप्ता जी से। I'll request sir to kindly be here on the stage to felicitate the wonderful poets and of course the eternal poet of the Maids Sansthan, that is Shri Jagdish Mittal ji. I kindly solicit your presence on stage sir. कवि का जिक्र हो, कविता का जिक्र हो और आपका नाम ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। राष्ट्रीय कवि समागम के अध्यक्ष हैं आप। आपकी देखरेख में हिंदी कविता पल्लवित हो रही है, पुष्पित हो रही है। 2 नए उभरते नामों को आज हम, 2 नए नामों का आज हम इस्तकबाल करना चाहेंगे। अनुरोध पंडित नमन और श्रीमती नेहा नमन जी से कि आप स्टेज पर आगे आएं। It's time now to felicitate those who take out time from their busy schedule to greet us, to grace the. I'll also request Professor Neelam Sharma to kindly accompany. एक खूबसूरत एहसास, आपकी कविता सुंदर मधुर। कविता हमेशा रचती है, बसती है, हृदय को छूती है और फिर एक पावन धारा की तरह बहती चली जाती है। आपके सुंदर शब्दों से ये सभागार मुखातिब हुआ। Thank you ma'am for ever so graceful presence. Thank you trust members for encouraging the talent here at MAIT. So once again, I give a heartful thanks to each member of our trust for encouraging talent here at MAIT. वेद आपको आचार व्यवहार देगा, वेदांत आपको विचार देगा, पुराण आपको उचार देगा, मेरा चरित्र आपका साक्षात्कार देगा। जी हाँ, ये पंक्तियां हैं उस शख्स की जो कि अभी आपके सामने राम कथा का मंचन करने जा रहे हैं। भगवान बुद्ध, आदि शंकराचार्य, भगवान महावीर, स्वामी सद्गुरु शंकर महाराज, स्वामी विवेकानंद जैसे युग प्रणेताओं से नई पीढ़ी का साक्षात्कार कराना इस कलाकार का ध्येय है। I'll request the first year students to be kindly seated. Thank you so much. योद्धा, सन्यासी और स्वामी विवेकानंद के सफल मंचन के बाद आप मौजूद हैं अपनी प्रस्तुति एकल नाटिका मर्यादा पुरुषोत्तम राम के साथ। राम नाम सुधा रस सागर, राम नाम ज्ञान गुण सागर, राम जाप है सब संयम साधन, राम पूज्य कर्म है, आराधना है। बिना किसी विलंब के स्वागत करतल ध्वनि के साथ श्री दामोदर रामदासी का कि कृपया मंच पर आएं और राम कथा से हमारा साक्षात्कार कराएं। स्वागत जोरदार करतल ध्वनि के साथ।
सदा विजयते रामं रमेशं भजे रामेणाभिहता निशाचरचमू रामाय तस्मै नमः रामान्नास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहम् रामे चित्तलयः सदा भवतु मे भो राम मामुद्धर। वेद आपको आचार देगा, वेदांत आपको विचार देगा, पुराण आपको उच्चार देगा, पर मेरा चरित्र आपको साक्षात्कार देगा। हे भारत, आपके भीतर अनंत संभावनाएं छिपी हुई है। इसी कारण से आज मैं श्री राम आपके साथ संवाद करने आया हूं। तो आरंभ करते हैं अयोध्या से। अयोध्या का इक्ष्वाकु वंश, जिनके रथों का मार्ग स्वर्ग तक जाता था, जो अग्नि को आहुति देते, महादानी थे, पुत्र के समान प्रजा की सेवा करते थे, राष्ट्र और धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करते थे, जिनके प्रशासन में अमात्य और मंत्रिमंडल ऐसी दो स्वतंत्र संस्थाएं थी, जिनके मंत्री उपजीविका के लिए राज्य यंत्रणा पर निर्भर नहीं थे, राज सत्ता पर ऋषि सत्ता का नियंत्रण था, देव संस्कृति दानव संस्कृति, ऋषि संस्कृति वानर संस्कृति का अद्भुत मिलन जिस युग में हुआ था, उस त्रेता युग में मैं अवतरित हुआ था। पुत्र प्राप्ति के लिए महाराज दशरथ पुत्र कामेष्टि यज्ञ कर रहे थे परम पावनी शरयू के तट पर। ऋष्य श्रृंग ऋषि ने आहुति दी अग्नि को, और एक दिव्य महापुरुष प्रकट हुए। उन्होंने महाराज दशरथ को दिव्य पायस दिया। महाराज दशरथ ने अधिकार के अनुरूप अपने रानियों में उस प्रसाद को बांट दिया। रानियों को गर्भ धारणा और फिर चैत्र नवमी का दिवस, पुनर्वसु नक्षत्र 5 ग्रह उच्च स्थान पर थे। तब माता कौशल्या के गर्भ से मैं अवतरित हुआ श्री राम। माता कैकेयी ने भरत को, माता सुमित्रा ने लक्ष्मण और शत्रुघ्न को जन्म दिया। आत्मानं मानुषं मन्ये रामं दशरथात्मजम्। मैं दशरथ का पुत्र श्री राम अपने आप को मनुष्य कहता हूं। मनुष्यता का भाव और भगवत्ता का भाव, इसका एक अद्भुत मिश्रण मेरी लीलाओं में था। 16 वर्ष की आयु होने से पूर्व ही शास्त्रों में, युद्ध नीति में, राजनीति में मैं कुशल बन चुका था। हम कुमारों के विवाह के विषय में हमारे पिताजी वरिष्ठ मंत्रियों के साथ वार्तालाप कर रहे थे, तभी वहां पर ऋषि विश्वामित्र आ पहुंचे। पिताश्री से कहने लगे, हे महाराज दशरथ, आपका वीर पुत्र मुझे चाहिए। मारीच और सुबाहु की पीड़ा वही दूर कर सकता है। यज्ञ की रक्षा के लिए तेरा वीर पुत्र मुझे चाहिए। ऋषि विश्वामित्र के लिए मैं एक वीर योद्धा था, पर मेरे पिता के लिए मैं केवल बालक था। गुरु वशिष्ठ ने पिताजी को समझाया, तत्पश्चात वे मान गए और हम बालवयी भ्राते राम लक्ष्मण ऋषि विश्वामित्र के साथ अयोध्या से निकल पड़े। मेरा लक्ष्मण मेरे साथ था। लक्ष्मण के बिना ना मुझे अन्न पचता था, ना नींद आती थी। वो तो मेरा प्राण प्रिय था। बंधुत्व का सर्वोच्च शिखर था लक्ष्मण। हम अयोध्या से निकल पड़े और रास्ते में भयंकर अरण्य, और उस अरण्य में ताड़का राक्षसी के साथ हमारा सामना हुआ और हमने
राक्षसी का वध किया। ऋषि विश्वामित्र ने हमें दिव्य अस्त्र और शस्त्र दिए। मारीच और सुबाहु राक्षसों को हमने वहां से भगा दिया। और तभी मिथिला नगरी से निमंत्रण आया था ऋषि विश्वामित्र को सीता स्वयंवर का। ऋषि विश्वामित्र के साथ हम दोनों मिथिला नगरी की दिशा में हमारी यात्रा आगे बढ़ी। रास्ते में एक आश्रम था, माता अहल्या, ऋषि गौतम का आश्रम। कुछ समय के पहले इंद्र ने धोखे से माता अहल्या के साथ व्यभिचार किया था। माता अहल्या जानती थी कि वो इंद्र है। अपने पति की श्राप से अपने आप को इंद्र की रक्षा करने के लिए उसने इंद्र को वहां से जाने को कहा, पर ऋषि गौतम सब कुछ जान चुके थे। उन्होंने इंद्र को घोर श्राप दिया। अहल्या से कहा, हे अहल्या, हजारों वर्ष तक तुम इस आश्रम में अकेली रहोगी, केवल वायु भक्षण करके। श्री राम जब यहां पधारेंगे, उनके स्पर्श से तुम्हारी शुद्धि होगी, तुम पूर्ववत अपना शरीर धारण कर सकोगी। जब हम उस आश्रम में आए तब हमने देखा पत्थर की शिला के समान मानो माता अहल्या का जीवन बन चुका था। चारों ओर उस आश्रम में उनका तेज फैल रहा था। जब वहां पर हम गए तो उन्होंने हमारा स्वागत किया, पूजन किया। उनके चरणों को मैंने स्पर्श किया और तब वहां पर ऋषि गौतम पधारे। अहल्या शुद्ध हो चुकी थी और फिर से एक बार वो दोनों दंपति उस आश्रम में तपस्या में लीन हो गए। हमारी यात्रा आगे बढ़ी। मिथिला नगरी में हमारा प्रवेश हुआ। महाराज जनक ने हमारा स्वागत किया। राजप्रासाद में एक प्रचंड शिवधनुष था। मेरे हृदय में कौतूहल था, मैं उसे देखना चाहता था। महाराज जनक का प्रण था, जो इस शिवधनुष को उठाने का सामर्थ्य रखता है उसी से सीता का विवाह होगा। 10 वर्ष पूर्व यज्ञ के लिए महाराज जनक भूमि जोत रहे थे, तभी उन्हें भूमि से एक कन्या प्राप्त हुई। उन्होंने उसका नाम रखा सीता। सीता, राजप्रासाद की वो पुष्प वाटिका। जब मैंने पहली बार सीता को देखा, सीता ने भी मुझे देखा। उस क्षण हम दोनों को लगा कि हम अनंत जन्मों के प्रेमी हैं। सीता ने तो मन ही मन मुझे वर लिया था। मुझसे वो विवाह करना चाहती थी। मां भवानी से उसने प्रार्थना भी की। सीता स्वयंवर में अनेक देशों के महाराजा, उनका आगमन वहां पर हुआ था। उस राज सभा में एक के बाद एक वो महाराज वो प्रचंड शिवधनुष उठाने का प्रयास कर रहे थे, पर विफल रहे। अंत में ऋषि विश्वामित्र ने मुझे आज्ञा की। तब मैं उस शिवधनुष के पास गया, उसे प्रणाम किया और बड़ी सहजता से मैंने उस शिवधनुष को उठाया। उस पर प्रत्यंचा चढ़ाने गया तो बीच में टूट गया। मां भवानी ने सीता का मनोरथ पूर्ण किया था और मैंने भी महाराज जनक का वो प्रण पूर्ण किया था। सीता से मेरा विवाह होने वाला था। विवाह के विषय में वार्तालाप करने के लिए मेरे पिताश्री महाराज जनक के पास आए, वार्तालाप करने लगे। महाराज जनक, दान करना तो दाता की इच्छा पर निर्भर होता है और आप तो कन्या दान करने जा रहे हैं। कन्या और कन्या का पिता दोनों का सम्मान करना, यही तो रघुकुल की रीत है। जो आपको ठीक लगे आप वही करें। सीता से मेरा विवाह संपन्न हुआ। लक्ष्मण का विवाह उर्मिला से हुआ। महाराज जनक के बंधु कुशध्वज की कन्या मांडवी श्रुतकृति का विवाह भरत और शत्रुघ्न से हुआ।
सीता का मेरे जीवन में प्रवेश हुआ। इस ब्रह्मांड में जो भी शुभ है, शुद्ध है, पवित्र है, सीता का रूप है। भारत का सारभूत स्वभाव सीता में ही व्यक्त हुआ है। सीता तो हमारे राष्ट्र की देवता है। अनेक युगों में मेरे जैसे राम आए होंगे, पर सीता समान दूसरी सीता नहीं हुई। कदाचित वेद पुराण लुप्त हो जाएंगे, कदाचित संस्कृत भाषा समाप्त हो जाएगी, पर मेरे शब्द ध्यान रखना, जब तक इस पृथ्वी पर 5 सनातनी भी जीवित रहते हैं, तब तक सीता की कथा बोली जाएगी। जिस समाज में सीता का जन्म हुआ, उस समाज में जितना स्त्रियों का सम्मान हुआ, उतना सम्मान किसी और समाज में नहीं हुआ। विवाह समारोह संपन्न हुआ और हम अयोध्या की दिशा में वापस लौट रहे थे, और तभी वहां भगवान परशुराम पधारे। मुझसे कहने लगे, हे राम, तूने शिव का धनुष तोड़ा है, ये कथा मैंने सुनी। परशुराम कैलाश के समान दुर्जय और कालाग्नि के समान दुस्सह प्रतीत हो रहे थे। राम, क्या तुम में सामर्थ्य है? मैं तुम्हें चुनौती देता हूं, मुझसे द्वंद्व युद्ध कर। भगवान परशुराम, मेरे साथ मेरे पिता है, संकोचवश मैं मौन था। और क्या आप मुझे पराक्रमहीन मानकर मेरा तिरस्कार कर रहे हैं? मैं एक क्षत्रिय हूं, श्री राम हूं मैं। आपके चुनौती को मैं स्वीकार करता हूं। भगवान, आप सावधान हो जाइए। और तब भगवान परशुराम और मेरे बीच युद्ध हुआ। मैंने उन्हें पराजित किया, उनके धनुष बाण मैंने ले लिए, मेरी वैष्णवी शक्ति को भी मैंने वापस ले लिया। भगवान परशुराम तेजोहीन हुए। हे राम, आप त्रिलोकनाथ श्री हरि ने मुझे परास्त किया है। मैं अपने आप को धन्य भागी समझता हूं। आपके सामने मेरी असमर्थता प्रकट हुई है, गौरवान्वित अनुभव कर रहा हूं। यह कहकर भगवान परशुराम महेंद्र पर्वत की दिशा में चले गए। अयोध्या में हमारा भव्य स्वागत हुआ। नगर वासियों के आशीर्वाद प्राप्त हुए। मेरे पिता मेरा युवराज्याभिषेक करना चाहते थे। भरत शत्रुघ्न मामा के घर चले गए थे। पिताश्री मुझसे कहने लगे, हे राम, तू तो विनयशील है, तेरा विवाह संपन्न हुआ है, अब जितेंद्रिय बन। राज्य के अधिकारीगण, प्रजाजन, इन्हें हमेशा संतुष्ट रखना राम। राज्य के गोदाम, शस्त्रागार, राजकोष सदैव इसमें वृद्धि करना। हे पुत्र, मेरा आशीर्वाद सदैव तेरे साथ है बेटा, सदैव तेरे साथ है। मुझे पिताश्री के आशीर्वाद प्राप्त हुए थे। सारे अयोध्या में एक आनंद का वातावरण था, उत्साह था, पर मेरे ही द्वारा निर्धारित नियति के मन में कुछ और ही था। माता कैकेयी की दासी मंथरा, उसने सारा आनंद का वातावरण देखा और उसके मन में द्वेष जागृत हुआ। उसने माता कैकेयी के मन में भेद निर्माण किया। राम, भरत दोनों पुत्र माता के लिए समान थे, पर मंथरा की बातों में आकर माता कैकेयी सम्मोहित हुई। मंथरा ने माता को देवासुर संग्राम की वो घटना स्मरण करा दी। देवासुर संग्राम में जब महाराज दशरथ मूर्छित हुए थे, तब माता ने उनकी रक्षा की थी। तब महाराज ने उन्हें 2 वर मांगने को कहा था। वचनबद्ध की होते प्रतिज्ञा की थी। माता ने कहा था कि जब इच्छा होगी तो मांग लो। और मंथरा ने वो 2 वर मांगने को कहा, और माता ने बड़ी कठोरता से वो 2 वर पिताश्री को मांग लिए। महाराज, राम
राम की जगह भरत का राज्याभिषेक। और आज ही वनवासी वेश में राम 14 वर्षों के लिए दंडकारण्य में जाता हुआ मैं देखना चाहती हूं। आप वचनबद्ध है और प्रतिज्ञाबद्ध भी है महाराज। पिताश्री तो ये सुनकर टूट ही गए। रात भर माता को भांति भांति से वो मना रहे थे, पर वो मानी नहीं। सुबह जहां एक और राज्याभिषेक की तैयारियां हो रही थी, वही दूसरी ओर पिताश्री ने मुझे बुलावा भेजा। मैं उन्हें मिलने के लिए उनके कक्ष में गया। तब मैंने देखा कि पिताश्री के नेत्रों में अश्रु थे। मुझे देखकर बस उनके मुख से एक ही शब्द निकला, राम। और वो मौन हो गए। पिताश्री, मां, मां क्या मेरे हाथों से कुछ अपराध हुआ है? पिताश्री के नेत्रों में अश्रु क्यों है? मां, मां बोलिए, क्या हुआ है? कुछ तो बोलिए। राम सुन, तेरे पिता के मन में कुछ बातें हैं जो तेरे भय से वो बोल नहीं पा रहे हैं। तेरे पिता ने मुझे वचन दिया है, प्रतिज्ञाबद्ध है, और उनका वचन तुझे ही निभाना होगा। मां, क्या वचन है? पिताजी अगर कहते हैं तो मैं अग्नि में कूद सकता हूं, विष का प्राशन भी कर सकता हूं। बोलिए मां, क्या वचन है? करिष्ये प्रतिजानेति रामो द्विर्नाभिभाषते। मैं प्रतिज्ञा करता हूं मां, और राम दो तरह की बात नहीं करता। वचन देता हूं तो उसे निभाता भी हूं। पिता का वचन निभाना, उनकी सेवा करना, आज्ञा का पालन करना, इससे श्रेष्ठ धर्माचरण दूसरा कोई नहीं सकता। बोलिए मां, क्या वचन है? तो सुन, तेरी जगह भरत का राज्याभिषेक, और आज ही तुझे 14 वर्षों के लिए वनवासी वेश में दंडकारण्य में जाता हुआ मैं देखना चाहती हूं। बस यही 2 वचन है। वचन तुझे निभाना होगा ना मां? आज ही वनवास के लिए मैं निकल जाता हूं। और क्या भरत का राज्याभिषेक होगा? नहीं लग रही है अटेंडेंस। मुझे बहुत आनंद होगा मां, बहुत आनंद होगा। उस क्षण में शांत था, समचित्त था, गंभीर था। वानप्रस्थ का वो जीवन, वो एकांत, रावण वध का मेरा अवतार प्रयोजन, सज्जनों की रक्षा, धर्म की स्थापना, ये मुझे आमंत्रित कर रहा था। राम के जीवन में पग पग संघर्ष है, परिवार में संघर्ष है, समाज में संघर्ष है। वन में गया तो वहां भी संघर्ष है। एक सामान्य व्यक्ति उसके संघर्ष की तुलना मेरे संघर्ष से करता है, अपने आप से विचार करता है। श्री राम के जीवन में इतना संघर्ष है तो उसके सामने मेरा संघर्ष तो कुछ भी नहीं। ऐसा चिंतन करके वो शांत हो जाता है, उससे जुड़ जाता है। मैं समचित्त था। मां कौशल्या को मैंने समझाया, लक्ष्मण का क्रोध शांत किया। और जब सीता को इस बात का पता चला तो वो कहने लगी, हे आर्यपुत्र, मेरा भाग्य तो आपके भाग्य से जुड़ा हुआ है। आप ही मेरे आश्रय हो प्रभु। जो आज्ञा आपको हुई है वो मुझे भी तो हुई है। वानप्रस्थ जीवन का आनंद तो मैं भी लेना चाहती हूं। मैं भी आपके साथ आना चाहती हूं। बड़े कुल में पली बड़ी वो धर्मज्ञ धर्मचारिणी जानकी, मेरा प्राण प्रिय लक्ष्मण, दोनों मेरे साथ निकल पड़े। महाराज दशरथ को हमने प्रणाम किया। मां कैकेयी ने वलकल लाकर दिए। हम दोनों भाइयों ने वलकल को धारण किया। जानकी जानती नहीं थी, उसके वस्त्रों पर मैंने वलकल बांध दिए। तब गुरु वशिष्ठ सबको कहने लगे, आप सब प्रजाजन
तक श्री राम वनवास से वापस नहीं लौटते तब तक सीता सिंहासन पर बैठकर राज्य कर सकती है। यह अयोध्या का संविधान है। और अगर सीता भी वन में जाना चाहती है तो हम सब नगरवासी उसके पीछे चले जाएंगे। भरत और शत्रुघ्न को जब इस बात का पता चलेगा तब वे भी वल्कल धारण करके श्री राम के साथ जाएंगे। ए मूर्ख कैकेयी, तू भली भांति जान ले, नहीं तद भविता राष्ट्रम यत्र रामो न भूपति ही तद वनम भविता राष्ट्रम यत्र रामो निवत्सति। श्री राम जहां के राजा नहीं होंगे वह राष्ट्र राष्ट्र नहीं रह जाएगा, वन हो जाएगा। और श्री राम जहां निवास करेंगे वह वन भी एक स्वतंत्र राष्ट्र हो जाएगा। तू ये भली भांति जान ले। हम तीनों ने सबको प्रणाम किया। सुमंत्र के रथ पर हम आरूढ़ हो गए और हम अयोध्या से निकल पड़े। सारी प्रजा दुखी थी, सब हमारे पीछे पीछे चल पड़े। तमसा नदी के तट पर हम आए। रात्रि में सारी प्रजा निद्रा में डूब गई थी। प्रातः काल हम तीनों रथ पर आरूढ़ होकर चुपचाप वहां से निकल पड़े। श्रृंगवेरपुर हम गंगा जी के तट पर आए। मैंने सुमंत्र को वापस लौटने को कहा। वहां पर हमने कवच और धनुष बाण धारण किए। केशों में वट वृक्ष का दूध लगाकर जटाएं बांध ली। वहां तो मेरा प्रिय केवट था। केवट, भाई हमें गंगा पार ले चलो। केवट, उसके आलिंगन में मेरा सारा श्रम दूर हुआ। मेरा प्रिय केवट मुझसे कहने लगा, प्रभु मैंने सुना है कि आपके स्पर्श से पत्थर की शिला भी सुंदर स्त्री हो जाती है। क्या मेरी नाव भी स्त्री हो जाएगी प्रभु? हे प्रभु, पहले मुझे आपके चरण कमल पखारने दो। और तब केवट ने उसके परिवार में चरणों तक पी लिए। उसने हमें गंगा पार करा दिया। मैं उसे रत्नजित अंगूठी देने लगा। तब प्रेम, सौभाग्य और कृतज्ञता के कारण उसके नेत्रों से अश्रु झर रहे। मुझसे कहने लगा, हे प्रभु मुझे आपकी अंगूठी नहीं चाहिए। बस मेरी इतनी ही प्रार्थना है कि जब मेरी मृत्यु समीप होगी तो मेरी ये नैया भव सागर से पार करा देना। तो इतनी भर कृपा करना आप। हे रघुनंदन, बस इतनी भर आप कृपा करना। केवट का वो दिव्य भाव देखकर मेरे नेत्रों में भी अश्रु झरने लगे। हे प्रिय केवट, धन्य है तेरा अनुराग, तेरा दास्य भाव। राम पद प्रेमी केवट की महिमा क्या कही जाए। यमुना और भागीरथी के संगम क्षेत्र प्रयाग में हम आ पहुंचे थे। वहां पर महातपस्वी भरद्वाज मुनि का आश्रम था। उनके आशीर्वाद हमें प्राप्त हुए और वहां से हम चित्रकूटा पहुंचे। वहां पर महाज्ञानी ऋषि वाल्मीकि जी थे। वहीं पर हमने एक कुटिया बनाई और रहने लगे। अयोध्या में पिताश्री ने देह का त्याग किया था। भरत ने राजा बनने से मना कर दिया। उसके मन में माता के प्रति क्रोध था। मेरे लिए उसने माता का त्याग किया। मुझसे मिलने के लिए वो अयोध्या से निकल पड़ा। अयोध्या की चतुरंगी सेना लेकर, माताओं को लेकर। भरद्वाज मुनि ने भरत को उपदेश किया, हे भरत, ये तो सब विधि का विधान है। देह
दानव, ऋषि, सबका हित श्री राम के वनवास में तो छिपा हुआ है। माता को दोष मत देना। अयोध्या की चतुरंगी सेना लगकर भरत चित्रकूटा पहुंचा। लक्ष्मण ने दूर से देखा अयोध्या की सेना, अयोध्या का हाथी, पर उस हाथी पर अयोध्या के महाराज नहीं दिखे। मेरा भरत, मैंने भरत को हृदय से लगा लिया। माताओं के आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुए। पिताजी का पिंडदान मैंने किया। हे महाज्ञानी भरत, तुमने मेरे लिए माता का त्याग किया। यह तो विधि का विधान है भरत। ये सारे मेरे पूर्व कर्मों का खेल है भरत। इस संसार में जितने सारे संयोग तुम देख रहे हो ना, अंत में सबका वियोग होता है। जिस प्रकार से महासागर में दो काठ आपस में मिल जाते हैं और कुछ काल के पश्चात बिछुड़ भी जाते हैं, उसी प्रकार से ये राजपाट, स्त्री, पुत्र, धन, परिवार मिल जाता है और कुछ काल के पश्चात बिछुड़ भी जाता है। भावनाओं से श्रेष्ठ कर्तव्य होता है भरत। अपने कर्तव्य का निर्वाह कर अयोध्या वापस लौट जा, अयोध्या की सेवा कर। भैया, आपकी आज्ञा है तो मैं वापस लौटता हूं। तो जिस दिन आपका ये वनवास समाप्त हो जाएगा, उसके अगले ही दिन सूर्यास्त तक अगर आपके दर्शन मुझे नहीं हुए तो मैं अपने आप को अग्नि के स्वाधीन कर दूंगा। हाँ भरत, इस बात का मैं स्मरण रखूंगा। गुरु वशिष्ठ के कहने पर भरत स्वर्ण पादुकाएं लाया। मैंने उसे धारण किया, अपनी वैष्णवी शक्ति से उसे भारित किया, उसे दे दिया। नंदीग्राम में भरत ने उन पादुकाओं की स्थापना की और एक वनवासी के समान जीवन जीने लगा। कंदमूल फल खाकर अयोध्या वासियों की सेवा करने लगा। रावण का बंधु खर, हम अब वन में रहने लगे थे तो ऋषियों को वो पीड़ा देने लगा। इस कारण से उस कुटिया का हमने त्याग किया और हम आगे बढ़े। ऋषियात्री और माता अनसुया के आश्रम में हमारा आगमन हुआ था। माता अनसुया ने सीता को पातिव्रत्य धर्म का उपदेश किया था। देख सीते, स्थितियां अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, जिस स्त्री को अपना पति ही प्रिय है उसे ब्रह्मलोक की प्राप्ति हो जाती है। इसी कारण से अपने पति को ही सर्वोपरि मानना पुत्री। मेरा आशीर्वाद सदैव तेरे साथ है। माता अनसुया ऋषियात्री का आशीर्वाद हमें प्राप्त हुआ और हमने महाभयंकर दंडकारण्य में प्रवेश किया। वहां अनेक ऋषियों के आश्रम थे। उनकी यज्ञस्थल, उनका वेदों का अभ्यास, वेद मंत्रों का उद्घोष, सारा वातावरण पवित्र था, पुण्यदायी था। ब्रह्म ज्ञानी श्रवंग ऋषि के दर्शन मुझे प्राप्त हुए। उन्होंने मुझे राजधर्म का उपदेश किया। हे राम, जो राजा प्रजा की पुत्रवत सेवा करता है उसे ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। ऋषियों के पुण्य का चौथा अंश उसे प्राप्त हो जाता है। इसी कारण से राजा को, प्रजा को ही सर्वोपरि मानना चाहिए। मेरा आशीर्वाद सदैव तेरे साथ है पुत्र।
ब्रह्म ज्ञानी सुतीक्ष्ण ऋषि की भी आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुए। ये दोनों ब्रह्म ज्ञानी ऋषि जिन्हें तपस्या के बल पर ब्रह्मलोक की प्राप्ति हो चुकी थी, वो ब्रह्मलोक को मुझे प्रदान करना चाहते थे, पर मैं तो क्षत्रिय हूं। क्षत्रिय केवल दान देना जानता है, दान लेना नहीं। विनम्रता पूर्वक मैंने उनके चरणों में प्रार्थना की कि मैं अपने तपस्या के बल पर ब्रह्मलोक की प्राप्ति करूंगा, बस आपके आशीर्वाद हमें चाहिए। उनके आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुए, हम आगे बढ़े। विंध्याचल पर्वत क्षेत्र को हमने राक्षस विहीन किया था, उसी प्रकार से इस दक्षिणी प्रदेश को हमने राक्षस विहीन किया था, करने लगे थे। राक्षसों का वध हम कर रहे थे। सीता का कहना था कि शत्रुता के बिना राक्षसों का वध करना उचित नहीं है। हम तो वनवासी हैं, वानप्रस्थी है, हमें मर्यादाओं का पालन करना चाहिए। सीता का कहना भी उचित था, पर मैं प्रतिज्ञाबद्ध था। ऋषि मुनि मुझे शरण आ चुके थे, राक्षसों की पीड़ा से मैं उन्हें मुक्त करना चाहता था। ऋषि मुनियों की मुझे प्रार्थना थी। उन आश्रमों में कहीं पर हम 4 महीने, कहीं पर 6 महीने, कहीं पर 10 महीने, कहीं पर 1 वर्ष तक रहे थे। अब हमने प्रवेश किया था महातपस्वी उद्दीप्त ऋषि अगस्त्य जी के आश्रम में। राक्षस भी जिनसे भयभीत रहते थे, ऐसे महातपस्वी अगस्त्य जी, उन्होंने मुझे दिव्य बाण दिए, दिव्य धनुष्य दिए। उनके आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुए। अब हमारा आगमन हो चुका था गोदावरी के तट पर। इस पंचवटी में लक्ष्मण ने एक सुंदर आश्रम का निर्माण किया था। वहां पर हमारा परिचय हुआ था गीधराज जटायु से। हमारी अनुपस्थिति में सीता की रक्षा का उत्तरदायित्व उसने उठाया था। शरद ऋतु समाप्त हो चुका था और हेमंत ऋतु का आगमन हुआ था। मैं सीता के साथ पर्णशाला में बैठा हुआ था और तभी वहां पर एक विकराल राक्षस यहां पहुंची। मुझसे कहने लगी, हे राम, तू कितना सुंदर है, मैं तुझसे प्रेम करती हूं, तुझसे विवाह करना चाहती हूं। राम, मेरा स्वीकार कर। तेरे जैसे सुंदर सुडौल पुरुष के लिए यह अशक्त स्त्री तुझे शोभा नहीं देती। मैं इसे खा जाती हूं और फिर हम इस दंड कारण्य में चिरकाल तक यव्वन का आनंद लेंगे। राम, मुझसे विवाह कर, तू सुंदर है। अब मेरा स्वभाव तो हास्य विनोद करने का था। अरे अरे देवी, देख, ये मेरी प्राण प्रिय भार्या सीता है, मैं इससे प्रेम करता हूं। और तुझे सौगन अच्छे नहीं लगेगी। इससे अच्छा है तू, मेरा बंधु है लक्ष्मण, वो देखो वहां खड़ा है, तू जाकर उसे मना, उससे विवाह कर। लक्ष्मण, लक्ष्मण, तू भी तो सुंदर है। लक्ष्मण, तू मुझसे विवाह कर। अब लक्ष्मण तो लक्ष्मण था, उसने शूर्पणखा का उपहास किया। अरे अरे सुंदरी शूर्पणखे, देख, मैं श्री राम का दास हूं। अगर तू मुझसे विवाह करेगी तो तू भी तो दासी बनेगी। इससे अच्छा है तू मेरे ज्येष्ठ भ्राता श्री राम से विवाह कर, वो सीता का त्याग कर देंगे और तुझसे प्रेम करने लग जाएंगे। जा जा, भैया को मना। और फिर वो निर्लज्ज काम मोहित शूर्पणखा मेरे पास आई। हे राम, ऐसा अशक्त स्त्री के कारण तू मेरा उपहास कर रहा है ना? ठीक है, मैं अभी इसे खा जाती हूं। और शूर्पणखा सीता की ओर बढ़ी। मैंने एक हुंकार मात्र से उसे स्तंभित किया और लक्ष्मण ने खड्ग से उसके कान नाक काट दिए। शूर्पणखा भयभीत हुई और वो अपने बंधुओं के पास गई, खर दूषण के पास। खर, दूषण और त्रिशिरा 14,000 राक्षसों के साथ उन्होंने हमारे आक्रमण किया हमारे आश्रम पर, और मैंने केवल 1.5 मुहूर्त में उन राक्षसों का वध कर डाला।
शूर्पणखा भयभीत हुई, रावण के पास गई। शूर्पणखे, तेरी ये स्थिति किसने बनाई? भैया भैया देख देख मेरी ये स्थिति। बाल भैया कुमोदू कुमार राम लक्ष्मण, उन्होंने मेरी ये स्थिति बनाई है भैया। है लंकेश, मेरे इस अपमान का तू प्रतिशोध लो, राम और लक्ष्मण का तू वध करो। भैया भैया उस सीता को मैं कैसे भूल सकती हूँ? बहुत सुंदर है भैया, राम की पत्नी सीता। उसे उठाने के लिए मैं गई थी उस आश्रम में। लंकेश, तेरे लिए गई थी मैं सीता को उठाने के लिए। उस राम लक्ष्मण ने देख मेरी ये क्या स्थिति की। केवल 1.5 मुहूर्त में उस अकेले राम ने 14,000 राक्षसों का वध किया। भैया लंकेश, जाओ अपमान का प्रतिशोध लो, जाओ। और तब रावण के मन में एक विचार आया, एक षड्यंत्र रचा उसने। वो मारीच के पास गया। मारीच ताड़का का पुत्र था, रावण का मामा था। मामा, तू स्वर्ण मृग बन जा, कपट मृग। राम लक्ष्मण के आश्रम में जा, सीता तुझे देखेगी और राम तुझे पकड़ने के लिए तेरे पीछे आएंगे और अवसर पाकर मैं सीता का हरण कर लूंगा। मैंने सुना है बहुत सुंदर है सीता, मैं उसका हरण करूंगा, उससे विवाह करूंगा। मामा, तू स्वर्ण मृग बन जा। मारीच ने रावण को समझाने का बहुत प्रयास किया। ए लंकेश, तूने अभी तक श्री राम के बाणों का अनुभव नहीं किया है, मैंने किया है ऋषि विश्वामित्र के यज्ञ स्थान पर। इसी कारण से ये कुकर्मों को छोड़कर अच्छे कर्मों में लग चुका हूं। ये मुझसे नहीं होगा। सीता का विचार तो छोड़ दे। क्या तू सीता राम को एक साधारण मनुष्य समझता है? उसने ताड़का को मारा, खरदूषण त्रिशिरा का वध कर डाला। ऐसे श्री राम को क्या तू साधारण मनुष्य समझता है? लंकेश, जा वापस जा, वही मुझसे नहीं होगा। सीता का विचार तो छोड़ दे। मामा, यह संभव नहीं है। मैं निर्णय ले चुका हूं, तुझे कपट मृग बनना ही होगा। मारीच तो दोनों ओर से अपना मरण देख रहा था। ए लंकाधिपति रावण, तेरे हाथों से मरना अच्छा है मैं श्री राम के हाथों पर। और फिर मारीच कपट मृग बन गया, स्वर्ण मृग बन गया और आश्रम के परिसर में आया। सीता ने उसे देखा। हे आर्यपुत्र, देखिए देखिए कितना सुंदर ये स्वर्ण मृग है, आप उसे पकड़ कर लाइए, वो हमारा मनोरंजन करेगा। और अगर आप उसका वध करते तो उसका चर्म आसन के लिए उपयोगी होगा। आर्यपुत्र रघुनंदन, जाइए जाइए। और तब मैं उस स्वर्ण मृग के पीछे चला गया। लक्ष्मण को दक्ष रहने को कहा। वो स्वर्ण मृग तो मायावी था, आश्रम से दूर ले गया, कभी प्रकट हो जाता तो कभी अदृश्य हो जाता। और फिर मैंने अंत में ब्रह्मास्त्र से बाणों का अभिमंत्रित कर उस मृग पर मैंने छोड़ा, भूमि पर गिर पड़ा और मरते समय उसने करुण स्वर में पुकार की, हे सीते, हे लक्ष्मण, मेरी रक्षा करो। लक्ष्मण, कहा हो तुम, मेरी रक्षा करो। उसका एक करुण स्वर सुनकर सीता कहने लगे, लक्ष्मण जाओ जाओ, शीघ्र जाओ, जरूर तुम्हारे भैया संकट में हैं। जाओ जाओ लक्ष्मण, शीघ्र जाओ। भाभी भाभी, आप चिंता ना करिए। यक्ष, राक्षस, देव, गंधर्व श्री राम से युद्ध करने का कोई सामर्थ्य नहीं रखता। भाभी, मैं आपको प्रार्थना करता हूं, आप शांत हो जाइए। नहीं नहीं लक्ष्मण, तुम शीघ्र जाओ, तुम्हारे भैया संकट में हैं। जाओ लक्ष्मण, जाओ। सीता का मर्म भेदक कठोर भाषण सुनकर
लक्ष्मण वहां से निकल पड़ा और उसने जाते समय पर्णशाला के द्वार पर एक दिव्य रेखा खींची। भाभी, कुछ भी हो जाए इस रेखा का उल्लंघन आप ना करिएगा। और फिर लक्ष्मण वन की तरफ निकल पड़ा और तब अवसर पाकर रावण वहां पर आया ब्राह्मण के वेश में। ओम भवति भिक्षां देहि, देवी अतिथि आया है, ओम भवति भिक्षां देहि। अतिथि समझकर सीता ने उसका स्वागत किया। अपने भाषण से रावण ने सीता को लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन करने के लिए विवश किया। रावण ने पहले तो प्रेम जताया, फिर भय दिखाया और अंत में अपना भयानक स्वरूप प्रकट किया। सीता के केश पकड़े उसे उठाया और अपने मायावी रथ में डालकर उसे आकाश मार्ग से वो निकल पड़ा। सीता ने बहुत विलाप किया। आकाश मार्ग से जाते समय गिद्धराज जटायु से रावण का सामना हुआ। जटायु ने अपने चोट से रावण को लहूलुहान कर डाला, भूमि पर गिराया, उसके सारथी का वध किया और अंत में रावण ने अपने खड्ग से गिद्धराज जटायु के पंख काट दिए कि जटायु भूमि पर गिर पड़े और रावण वहां से निकल गया। सीता ने पर्वत के शिखर पर 5 वानर देखे और उस क्षण अपना उपवस्त्र और आभूषण उसने फेंक दिए। रावण सीता को लेकर चला गया और मैं आश्रम की दिशा में आ रहा था, तभी रास्ते में लक्ष्मण तू यहां क्या कर रहा है? सीता अकेली होगी, चलो लक्ष्मण। और हम दोनों जब आश्रम की तरफ आए, आश्रम में आए, तो हमने देखा कि सीता वहां पर नहीं थी। लक्ष्मण, सीता कहाँ है? जाओ देखा उसे। चारों ओर हमने सीता को देखा पर सीता वहां पर नहीं थी। लक्ष्मण, सीता कहाँ है? देखा उसे, मैं उसके बिना जीवित नहीं रह सकता। सीते तुम कहाँ हो? हे पक्षियों, हे वृक्षों, क्या तुमने मेरी मृगनयनी सीता को देखा है? जाओ लक्ष्मण, सीता को देखो, सीता कहाँ है? सीता को देखने के लिए जब हम दक्षिण दिशा में बढ़े तो लक्ष्मण, ये देखो, ये मार्ग पर ये फूल सीता के केशों में थे। लक्ष्मण, वो देखो, मरे हुए गर्दभ, मरा हुआ सारथी, टूटा हुआ धनुष्य और घायल जटायु। हे तात, यह आपकी स्थिति किसने बनाई? क्या हुआ तात, क्या हुआ? घायल जटायु हमसे घेर गए। हे रघुनंदन, पुत्री सीता का रावण ने हरण किया है। अंत तक मैंने संघर्ष किया पर विफल रहा प्रभु। मेरा अंतिम क्षण निकट है। कोई अधम प्राणी अगर अंतिम समय में श्री राम का नाम लेता है तो मुक्त हो जाता है। प्रभु, आप तो मेरे सम्मुख हो, मुझे मुक्ति दिला दो राम, मुझे मुक्ति दिला दो। हे तात, मैं आपको क्या दिला दूं? आप तो पूर्ण काम है। आप मेरे परम धाम चले जाइए। पर तात, वहां जाकर मेरे पिताश्री से सीता हरण की बात न कहिएगा। यदि मैं श्री राम हो तो रावण उसके परिवार के साथ परम धाम आएगा और वो ये बात कहेगा। धन्य हो हे तात जटायु, धन्य हो। जटायु ने मेरी बाहों में प्राणों के त्याग किए। उस क्षण मुझे ऐसे लगा कि मेरे पिता ने ही मेरी बाहों में प्राणों के त्याग किए। धन्य हो, धन्य हो। हमने गिद्धराज जटायु का अंतिम संस्कार किया और आगे बढ़े। पंपा सरोवर के क्षेत्र में आए। वहां पर एक साध्वी
एक वनवासिनी देवी हमारी प्रतीक्षा कर रही थी। उसका नाम था शबरी। अनेक वर्षों से हमारी प्रतीक्षा कर रही थी। हे रघुनंदन, मेरे सदगुरु ने कहा था कि आप मेरे आश्रम में पधारेंगे। मेरा जीवन तो धन्य हुआ प्रभु आपके दर्शन पाकर। हे प्रभु, आप मुझे मुक्ति दिलाइए। इस वन में रहने वाली मैं एक वनवासिनी हूं, साधारण स्त्री हूं प्रभु। आप मुझे मुक्ति दिलाइए प्रभु। प्रभु, पंपा सरोवर के ये मीठे बेर आप इसका स्वीकार करो। मैंने चख कर देखे हैं, बड़े मीठे हैं प्रभु, इसका स्वीकार किया। हे देवी, ये बेर बड़े मीठे हैं। आपके हृदय का भक्ति भाव प्रेम इसमें उतरा है। देवी, क्या साधारण और क्या असाधारण, क्या वनवास और क्या नगरवास, क्या स्त्री और क्या पुरुष, क्या श्रेष्ठ और क्या कनिष्ठ, सब भ्रम है देवी, साध्वी, सब भ्रम है। आपको सदगुरु का सत्संग प्राप्त हुआ, सदगुरु के प्रति समर्पण का भाव, उनकी कृपा, राम नाम गुण संकीर्तन, जब ध्यान, समाधि, चित्त की सरलता, समर्पण का भाव, ये पहले ही आपको प्राप्त हुआ है देवी। मैं आपका क्या उद्धार करूं? देवी, क्या आप जानकी के बारे में जानती हो? साध्वी बताइए। तब शबरी कहने लगी कि ऋष्यमुख पर्वत पर सुग्रीव है, उन्हें सूचना होगी। हाँ, ठीक है। तब मेरी आज्ञा पाकर शबरी ने अपने आप को अग्निसात किया, ब्रह्मलोक पधारी और हम आगे बढ़े। ऋष्यमुख पर्वत क्षेत्र में हम आए और वहां पर एक विद्वान ब्राह्मण हमें मिलने आया। संस्कृत व्याकरण का अच्छा जानकार था ब्राह्मण, वेदों को भी जानता था। उसकी भाषा प्रवाहमती थी, एक एक शब्द का उच्चार स्पष्ट था। अब हमने तो हमारा परिचय दिया, यहां आने का कारण बताया। तब जाकर उस ब्राह्मण ने अपना मूल रूप दिखाया। अरे वो तो मेरा परम प्रिय हनुमान था। हे हनुमान, मुझे पूछने लगा, प्रभु क्या आपने मुझे पहचाना? हे हनुमान, तू तो प्राण प्रिय हो, अनंत युगों से मेरा प्रिय हो तुम। देखिए देखिए, भगवान महादेव की लीला तो देखिए। मेरे मन में भगवान महादेव का ध्यान रहता है और महादेव मेरे लिए वानर बनकर अवतरित हुए हनुमान के रूप में। हनुमान, परस्पर विरोधी संभावनाएं हनुमान में प्रकट हुई। हनुमान सुंदर है, हनुमान उग्र है, हनुमान सुकोमल है, हनुमान वज्र कठोर है, हनुमान समाधि मग्न है, हनुमान नृत्य गान प्रिय है। देवता उसकी पूजा करते हैं और राक्षस उसके चरणों में पड़े हैं। हनुमान अनुशासनबद्ध है, हनुमान वानरों का प्रभु है। परस्पर विरोधी क्षमताएं हनुमान में विकसित हुए हैं। जो हनुमान की भक्ति करता है उसमें भी ये परस्पर विरोधी क्षमताएं विकसित होने लगती है। इस कारण से आप हनुमान की पूजा करो, उपासना करो, भक्ति करो। हनुमान के कारण सुग्रीव से हमारा परिचय हुआ। अग्नि को साक्षी मानकर
सुग्रीव के साथ हमारी मित्रता दृढ़ हुई। सुग्रीव ने, सीता ने फेंका हुआ उपवस्त्र और आभूषण हमें दिखाए। आभूषण लेकर लक्ष्मण, जरा देखो तो सही, ये आभूषण किसके, पहचानते हो उसे? भैया, नाहं जानामि केयूरे, नाहं जानामि कुंडले, नूपुरे तो भी जानामि नित्यम पादाभिवंदनात्। बाजूबंद कुंडलों को तो मैं नहीं जानता, पर ये नूपुर अवश्य पहचानता हूँ। भाभी के चरणों के, उनके चरणों का मैं ध्यान करता हूँ तो मैं इन्हें पहचानता हूँ। भैया, ये भाभी के। ऐसा नहीं था कि लक्ष्मण ने सीता का मुख नहीं देखा हो, पर सीता के चरण उसके लिए मातृ चरण थे, पूजनीय थे, वंदनीय थे, ध्यान का विषय थे। सुग्रीव ने उसकी कथा हमें सुनाई। प्रभु, वाली मेरा ज्येष्ठ भ्राता है, किष्किंधा का राजा है। प्रभु, एक दिन ऐसा हुआ कि मायावी नाम के राक्षस के साथ उसका द्वंद्व युद्ध हुआ। द्वंद्व युद्ध करते हुए दोनों एक विवर में चले गए। 1 संवत्सर बीत गया प्रभु, वापस नहीं लौटा वाली। मैंने भयंकर राक्षस की गर्जना सुनी, मुझे ऐसा लगा कि वाली का वध हो चुका है। पत्थर की शिला लेकर मैंने उस विवर का द्वार बंद कर दिया। रक्त बहकर बाहर आया था प्रभु विवर के। वापस नगर में आया तो मंत्रियों ने मेरा राज्याभिषेक कर दिया। कुछ काल के पश्चात वाली वापस आया। उसने मुझे सिंहासन पर बैठा हुआ देखा तो बड़ा क्रोध आया उसे। उसने मुझे मारा, पीटा, राज्य से निकाल दिया। मेरी पत्नी का अपहार किया प्रभु। अब आप ही मेरे तारनहार हो। प्रभु, वाली को ऋषि का शाप है, इस कारण से इस ऋषमुख पर्वत पर वो नहीं आता। इस कारण से मैं यही रहता हूं प्रभु। अब आप मेरी रक्षा करो प्रभु, आप मेरी रक्षा करो। सुग्रीव उसकी कथा मुझे सुना रहा था। सुग्रीव, क्या तुम ये बाण देख रहे हो? बड़े तीखे हैं बाण। इसके अग्रभाग देख रहे हो, बड़े तीक्ष्ण है। जब श्री राम शत्रु पर बाण छोड़ता है तो उसे उसका वध करके वो वापस लौटता है। मैं तुझे वचन देता हूं कि मैं वाली का वध अवश्य करूंगा, अवश्य करूंगा, तुझे वचन देता हूं। सुग्रीव मेरा सामर्थ्य देखना चाहता था। दुदुम्बे राक्षस के विशाल कंकाल उसने मुझे दिखाए और ताल के वो 7 वृक्ष, केवल स्पर्श मात्र से उस कंकाल को मैंने ढा दिया और एक ही बाण से वो 7 ताल वृक्षों को मैंने काट दिया। सुग्रीव संतुष्ट हुआ और फिर वो वाली को चुनौती देने के लिए किष्किंधा गया। वाली को एक वर था, जिसके साथ द्वंद्व युद्ध करता है उसकी आधी शक्ति सुग्रीव को वाली को प्राप्त हो जाती है। तारा जानती थी, वाली की पत्नी, कि सुग्रीव के पीछे श्री राम है। उसने वाली को रोकना चाहा पर वो माना नहीं और फिर सुग्रीव और वाली में द्वंद्व युद्ध का आरंभ हुआ। सुग्रीव को एक ही घूसे से वाली ने भूमि पर गिरा दिया। डर गया सुग्रीव, भागकर मेरे पास आया। मैं भी क्या करता, दोनों भाई दिखने में एक समान थे, इस कारण से मैंने बाण नहीं छोड़ा। मैंने स्पर्श से सुग्रीव का शरीर वज्र कठोर बना दिया, उसके गले में फूलों की माला डाल दी। फिर से गया वाली के पास। द्वंद्व युद्ध का आरंभ हुआ और तब मैंने एक वृक्ष के पीछे छिपकर वाली पर बाण चलाया। बाण लगने के कारण वाली भूमि पर गिर पड़ा। मृत्यु के समय मुझसे पूछने लगा, हे श्री राम, सुग्रीव आपका मित्र है और मैं आपका शत्रु, किस कारण से आपने मेरा वध किया? राम बोलिए, किस कारण से? हे वाली, तू तो स्त्री लंपट है, तूने अपराध किया है। बहन, कन्या, पुत्र की पत्नी, बंधु की पत्नी,
ये चारों समान होते हैं। सुग्रीव के पत्नी का अपहार किया स्त्री लंपट है। शाखा मृग, ये वन, ये पर्वत, ये भूमि, ये इक्ष्वाकु वंश की भूमि है और मैं युवराज भरत का प्रतिनिधि हूं। तेरे इस अपराध का एक ही दंड है, मृत्यु दंड। बाली की मृत्यु हुई। उसके पश्चात सुग्रीव किष्किंधा का राजा बना और फिर मेरी आज्ञा से वाली का पुत्र अंगद युवराज बना। वर्षा ऋतु का आगमन हो चुका था। इस कारण से अब हम प्रश्रवण पर्वत पर एक गुफा में रहने लगे थे। सुग्रीव मदिरा और मदिराक्षी में डूब गया था, वचन भूल गया था। वर्षा ऋतु समाप्त हुई और लक्ष्मण उसका उसे वचन स्मरण कराने के लिए सुग्रीव के पास गया, पर पहले ही हनुमान ने सीता शोध का आरंभ कर दिया था। चारों दिशाओं में वानर सीता शोध कर रहे थे, पर्वतों में, कंदराओं में, अरण्य में, पर सीता का पता नहीं चला। हनुमान को मैंने अंगूठी भी दी थी। दक्षिण दिशा में अंगद के नेतृत्व में हनुमान नल नील जांबवान सीता शोध कर रहे थे। उन्होंने एक गुफा में प्रवेश किया। उस गुफा में एक तपस्विनी थी, स्वयं प्रभा उसका नाम था। उसने तपस्या के बल पर वानरों को सीधे दक्षिणी समुद्र तट पर पहुंचा दिया। उस समुद्र के तट पर वानर आपस में वार्तालाप कर रहे थे। जटायु के विषय में वो चर्चा कर रहे थे और जटायु का ज्येष्ठ भ्राता संपाति, उसने ये कथा सुनी। संपाति कहने लगा, त्रिकोण पर्वत पर लंका बसी हुई है, वहां रावण का प्रासाद है और अशोक वन में रावण ने सीता को रखा है। आपको समुद्र का उल्लंघन करना आवश्यक है। और तब जांबवान ने हनुमान को प्रेरित किया, हे हनुमान, बल, बुद्धि और विवेक में तुम्हारे समान दूसरा कोई नहीं है। श्री राम के कार्य के लिए तूने अवतार लिया है हनुमान। अपने भीतर का जो सामर्थ्य है उसे जागृत करो हनुमान, उड्डान करके लंका पहुंच जाओ। और तभी हनुमान ने विशाल रूप धारण किया। श्वेत वस्त्रधारी हनुमान, उसके नेत्रों से अग्निवर्षा हो रही थी। महेंद्र पर्वत से हनुमान ने उड्डान किया लंका की दिशा में। आकाश मार्ग से वो जा रहा था, तभी सुरसा नाम के राक्षस ने उसे पकड़ लिया। हनुमान ने उसका वध किया। दूसरे एक राक्षस ने हनुमान की परछाई को पकड़ा, तो हनुमान ने उसका भी वध किया। वहां लंका पहुंच गया। लंकिनी नाम के राक्षसी के साथ उसका द्वंद्व युद्ध हुआ। हनुमान ने उसे परास्त किया। वहां पहुंचकर हनुमान ने क्या देखा? सोने की लंका, राक्षसों के राज प्रासाद, वन उपवन, रावण का प्रासाद, भोग में लिप्त रावण, राक्षसियां, राम नाम गुण संकीर्तन में तल्लीन विभीषण भी हनुमान ने देखे। हनुमान अशोक वन में आया। राक्षसियों के बीच बैठी हुई थी सीता। उपवास के कारण कृश हो चुकी थी, उसके वस्त्र मलिन हो चुके थे। हनुमान ने सूक्ष्म रूप धारण किया और वृक्ष पर जाकर छिप गया। और तभी वहां पर रावण आया। हे सीते, बलात्कार से स्त्रियों का अपहार करना ये तो राक्षसों का धर्म है। सीते, मेरे शरीर में कामदेव विषय वासना को आंदोलित कर रहे हैं, मेरा स्वीकार कर। हे सुंदरी, मैं तुझे रानी बनाऊंगा। तेरी इच्छा के विरुद्ध में तुझे स्पर्श नहीं करूंगा। हे सीते,
मेरा स्वीकार कर सीते, मेरा स्वीकार कर। ये सुनकर तो सीता को क्रोध आया। ए निर्लज्ज रावण, तूने श्री राम के बाणों का अभी तक अनुभव नहीं किया है। मैं एक पतिव्रता हूं, मैं अभी तुझे भस्मीभूत करा सकती हूं। चला जा यहां से। रावण को बड़ा क्रोध आया, वहां से वो चला गया। त्रिजटा नाम की राक्षसी ने बाकी राक्षसियों को शांत किया। हनुमान ये सब देख रहा था। राम नाम युक्त अंगूठी उसने सीता के सामने डाल दी। प्रकट हुआ, अब तक की सारी कथा सीता को सुनाई। उस क्षण अगर सीता चाहती तो हनुमान उसे मुक्ति दिला सकता था, और सीता की भावना थी श्री राम के कीर्ति को यह बात शोभा नहीं देगी। श्री राम स्वयं आएंगे, रावण का वध करेंगे और फिर उसे मुक्ति दिलाएंगे, उसकी भावना थी। और फिर हनुमान ने उस अशोक वन को उध्वस्त किया। राक्षस उसे पकड़ने आए तो राक्षसों का उसने वध कर डाला। रावण का पुत्र इंद्रजीत स्वयं वहां पर आया। ब्रह्मास्त्र से हनुमान को उसने जकड़ लिया। रावण की राज्यसभा में उसे लेकर गया। रावण ने हनुमान का अपमान किया, उसके पूंछ को आग लगा दी, और तभी हनुमान ने उद्धार किया और सारी लंका में आग लगा दी। सोने की वो लंका आग में भस्मीभूत हो रही थी, वो सारे प्रासाद। इस आग को लगाकर हनुमान ने एक जताया कि रावण समान एक भोगी राजा को राजा के रूप में वहां की जनता कैसे स्वीकार कर सकती है। इस आग के कारण रावण का व्यक्तिगत दुर्व्यवहार सार्वजनिक हुआ था। समुद्र में हनुमान ने पूंछ बुझा दी और उड्डान करके सीधे मेरे पास आया। सीता ने दिया हुआ दिव्य चूड़ामणि उसने मुझे दिखाया। रावण का बंधु विभीषण रावण को उपदेश कर रहा था। हे लंकेश, प्रिय भाषण करने वाले पुरुष तो सर्वत्र सुलभ होते हैं, पर अप्रिय बोलने वाले पर हितकारक भाषण करने वाले पुरुष दुर्लभ होते हैं। मैं आपके हित में बात कर रहा हूं। हे रावण, आप मेरे बंधु हो, लंकेश हो, मेरी बात आपके लिए अप्रिय है, और मैं आपको प्रार्थना करता हूं कि आप सीता को जाने दीजिए। इसी में लंका का आपका हित समाया हुआ है। बंधु, सीता को आप वापस जाने दीजिए। ये सुनकर तो रावण को बड़ा क्रोध आया। उसने विभीषण का अपमान किया। अपमान से दुखी होकर विभीषण आकाश मार्ग से मुझे शरण आए। हे लंकाधिपति विभीषण, मैं आपका स्वागत करता हूं। आप मेरे मित्र हो। मेरी एक कूटनीति थी। इस कूटनीति के कारण विभीषण मेरे अच्छे मित्र बने। मैंने उन्हें वचन दिया, हे महाराज विभीषण, मैं रावण का वध अवश्य करूंगा उसके पुत्रों के साथ। रावण कहीं भी जाए, रसातल में जाए या पाताल में जाए, मैं उसका वध अवश्य करूंगा। जब तक रावण का वध मैं नहीं करता तब तक मैं अयोध्या वापस जाने वाला नहीं हूं। मैं आपको वचन देता हूं। और मैंने विभीषण का राज्याभिषेक किया। राक्षसों का राजा उसे घोषित किया। विभीषण लंका के और रावण के सारे भेद जानते थे। इस कूटनीति का प्रभाव हुआ। इस कूटनीति के कारण लंका की जनता युद्ध से दूर रही। रावण का जो जन समर्थन था वह कम हुआ था। समुद्र के पार जाना था। समुद्र देवता की मैंने प्रार्थना की, पर वो माना नहीं। बाण छोड़ने के लिए मैं विवश हुआ, और तभी अंत में जाकर वो प्रकट हुए। समुद्र देवता ने हमें रास्ता दिया, और फिर नल के मार्गदर्शन में वानरों ने बड़े बड़े पत्थर, पर्वत, शिलाएं, वृक्ष समुद्र में डालना आरंभ किया। वृक्षों को, पाषाणों को, काष्ठों को एकत्रित बांधकर सेतु तैयार किया। समुद्र पर सेतु तैयार हुआ, और फिर मैंने उस समुद्र के तट पर शिवलिंग की स्थापना की।
रुद्रमन्योतोषवे नमः नमस्ते अस्तु धन्मने बाहुभ्यां तते नमः शिवं बहुमते दन्नो मैंने महादेव की प्रार्थना की और फिर हमने समुद्र का उल्लंघन किया, सेतु पार किया। रावण की पत्नी मंदोदरी, उसने रावण को खूब उपदेश किया था। अंगद गया था रावण की राज्यसभा में, उसने अपना सामर्थ्य दिखाया, रावण को उपदेश किया, पर रावण माना नहीं। लंका का युद्ध अटल था। युद्ध हमारी समस्त सुप्त शक्तियों को जागृत करता है। हमारा स्वाभिमान, हमारा पराक्रम, हमारी प्रतिभा, हमारी अस्मिता, हमारी वीरश्री युद्ध जागृत करता है। युद्ध के कारण ही महाबली हनुमान मुझे प्राप्त हुआ था। लंका के उस महाभयंकर युद्ध में अनेक दिव्य अस्त्रों का उपयोग हुआ, अनेक महाभयंकर राक्षसों का हमने वध कर डाला। इंद्रजीत ने नाग अस्त्र से हमें बांध दिया तो स्वयं गरुड़ ने आकर नागपाश से हमें मुक्त किया था। हनुमान ने अकंपन, मकराज जैसे राक्षसों का वध कर डाला। कुंभ निकुंभ ऐसे राक्षसों का वध वानरों ने कर डाला। कुंभकर्ण को उसकी गहरी निद्रा से वानरों ने जागृत किया। कुंभकर्ण युद्ध क्षेत्र में आया तो वानर उस पर टूट पड़े और फिर मैंने अमोघ बाणों से कुंभकर्ण का वध कर डाला। इंद्रजीत ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा, छाती पर लगने के कारण लक्ष्मण मूर्छित हुआ था और तब सुषेण वैद्य ने हनुमान को हिमालय में जाकर औषधि वनस्पतियों को लाने को कहा। मृत संजीवनी, विशल्यकर्णी, सुवर्णकर्णी, संधानी औषधि वनस्पतियां थी। हनुमान ने विशाल काय रूप धारण किया और हिमालय की दिशा में उड्डान किया। औषधि वनस्पतियों की पहचान न होने के कारण पूरा द्रोणागिरी पर्वत ही उठाकर ले आया। उपचार के पश्चात लक्ष्मण सचेत हुए। अजिंक्य होने के लिए इंद्रजीत निकुंभिला देवालय में यज्ञ कर रहा था और लक्ष्मण ने उस युद्ध क्षेत्र में ऐसा हाहाकार मचा दिया। उस यज्ञ को बीच में छोड़कर इंद्रजीत युद्ध क्षेत्र में आया। तब लक्ष्मण ने इंद्रजीत का वध कर डाला और तभी स्वयं आया था रावण मुझसे युद्ध करने के लिए। मायावी रथ पर आरूढ़ होकर दिव्य अस्त्र शस्त्रों के साथ, और फिर मैं भूमि पर खड़े होकर रावण के साथ युद्ध कर रहा था। मैंने अनेक अमोघ बाण रावण पर छोड़े, बाणों से उसका मस्तक काट दिया, पर वो बार बार पुनः पुनः उत्पन्न होने लगे। विभीषण ने मुझे रावण के मृत्यु का रहस्य बताया। रावण के नाभि में अमृत कुंड का निवास था। मैंने अमोघ बाण छोड़ा तो उस बाण ने उस कुंभ को सोख लिया। मैंने बाणों से उसके मस्तक काट दिए। रावण भूमि पर गिर पड़ा, उसकी मृत्यु हुई। यह वही रावण है जिसने कुबेर की सोने की लंका और पुष्पक विमान का अपहार किया था। यह वही स्त्री लंपट रावण है जिसने नागराज वासुकी और तक्षक की पत्नी का अपहार किया था। यह वही स्त्री लंपट रावण है जिसने नल कुबेर की पत्नी रंभा पर बलात्कार किया था। यह वही रावण है जिसने पुंजिक स्थला अप्सरा पर भी बलात्कार किया था। तब ब्रह्मदेव का श्राप उसे मिला था कि अगर एक स्त्री पर बलात्कार करता है तो उसका मस्तक विदीर्ण हो जाएगा। ये वही रावण है जिसने देवताओं को बंदी बनाया। ये वही रावण है जिसने ऋषि मुनि संत सज्जनों की हत्या की। रावण की मृत्यु हुई और पृथ्वी पर धर्म की स्थापना भी हुई।
एक अलग तल पर भी हुआ था। युद्ध के उस क्षेत्र में रावण के हाथों में हिंसा के प्रतीक शस्त्र थे। रावण का चित्त भी हिंसा से भरा हुआ था। युद्ध के उस क्षेत्र में राम के हाथों में भी हिंसा के प्रतीक शस्त्र थे। राम का चित्त करुणा से भरा हुआ था। ये राम ये जानता था कि ये मरा हुआ रावण भी उसके अस्तित्व का एक भाग है। मैं तो उसके कुकर्मों से उसे मुक्ति दिलाना चाहता था। यही तो फर्क है राम और रावण में। उसी कारण से विश्व राम की पूजा करता है। विभीषण ने रावण का अंतिम संस्कार किया। लक्ष्मण ने विभीषण का राज्याभिषेक किया। और फिर मेरी सीता पालकी में बैठकर वहां पर आई। प्रेम, विस्मय, आनंद, कितने सारे भाव उसके नेत्रों में थे। और सीता के बारे में गलत धारणाएं समाज में प्रचारित हुए थे। उसे नष्ट करना आवश्यक था। सीता शुद्ध है, सीता पवित्र है, यह सिद्ध होना बहुत आवश्यक था। इसी कारण से मुझे एक मानसिक खेल खेलना पड़ा। मैं कठोर हुआ। मैंने सीता को कहा, सीते, मैं तुझ में आसक्त नहीं हूं। मैंने युद्ध किया पर तेरे लिए नहीं, मेरे वंश की चरित्र की रक्षा के लिए यह युद्ध मैंने किया। तू स्वतंत्र है, तू कहीं भी जा सकती है। पुत्र के समान लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, विभीषण, तू कहीं भी जा सकती है। सीते, तू स्वतंत्र है। यह सुनने के पश्चात तो सीता भाव विभोर हुई। हे आर्यपुत्र, आप इतनी कठोर भाषा का उपयोग क्यों कर रहे हैं? आप जानते हैं कि मैं पतिव्रता हूं, पराधीन थी मैं। रावण ने मेरी इच्छा के विरुद्ध मुझे स्पर्श किया था। अगर आपने मेरा त्याग किया है, अगर ये हनुमान मुझे बता देता तो मैं अपने आप को अग्नि के स्वाधीन कर देती, शरीर का त्याग कर देती। ये युद्ध में नहीं होता। लक्ष्मण, लक्ष्मण, चिता तैयार करो, चिता तैयार करो लक्ष्मण। अपने आप को अग्नि के स्वाधीन करने जा रही हूं। ये सुनने के पश्चात तो लक्ष्मण मेरे और क्रोध से देखने लगा था। उसने चिता तैयार की। हे अग्नि नारायण, अगर मैं शुद्ध हूं, पवित्र हूं, तो आप मेरी रक्षा करना। सीता ने मेरी प्रदक्षिणा की और उस अग्नि में प्रवेश किया। अरे अग्निदेव तो सीता के स्वाधीन थे। सीता तो पृथ्वी तत्व से उत्पन्न हुई है। ये पंच महाभूत सीता के स्वाधीन थे। अगर अग्नि को साक्षी माने भी, उस दिव्य के बिना अगर मैं सीता का स्वीकार करता तो ये सारा समाज मुझे विषय लंपट कहता। सारा समाज हाय हाय कर रहा था। और फिर यह सिद्ध हुआ कि सीता पवित्र है, शुद्ध है। मैंने सारे समाज को कहा, आप सारा समाज, देव, वानर, राक्षस, आपको मैं कहता हूं ये राम और सीता अद्वैत है, एक है। जिस प्रकार से कोई विचारी पुरुष कीर्ति का त्याग नहीं करता, उसी प्रकार से श्री राम के हाथों सीता का त्याग संभव नहीं है। सीता शुद्ध है, सीता पवित्र है। मैं मेरी भावना व्यक्त कर रहा था और तभी वहां पर दिव्य शरीर से मेरे पिताश्री महाराज दशरथ प्रकट हुए। उन्होंने हमें आशीर्वाद दिए। उस राम रावण के युद्ध में मैंने मर्यादाओं का पालन किया था। अगर मैं चाहता तो अयोध्या से चतुरंगी सेना को आमंत्रित कर सकता था, पर मैंने मर्यादा का पालन किया था। मेरे आसपास रहने वाले जीव जंतु वानरों का सहायता मुझे प्राप्त हुई थी। हम सबको लेकर पुष्पक विमान ने उड्डाण किया। जहां जहां पर हमने निवास किया था, आकाश मार्ग से जाते हुए वो सारे स्थल हमने देखे। जब हम
अयोध्या आए, आकाश मार्ग से हम अयोध्या को देखने लगे थे। हे मेरी अयोध्या जन्मभूमि, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। स्वर्ग से भी महान मेरी जन्मभूमि अयोध्या। परम पावनी शरयू मैं आपको प्रणाम करता हूं। इंद्र के अमरावती के समान सुंदर नगरी, गज और अश्व से भरी हुई वो वीथियां, श्वेत वर्ण प्रासाद वो दिव्य नगरी। हमारा विमान महातपस्वी भरद्वाज मुनि के आश्रम आया, वहां पर उनके आशीर्वाद हमने प्राप्त किए। हनुमान से मैंने कहा, हनुमान जाओ जाओ नंदीग्राम में जाओ, हमारी सूचना देना भरत को, और भरत के हृदय में क्या भाव है उसे भी देखना। जाओ जाओ हनुमान, शीघ्र जाओ, उड्डान करके जाओ। फिर से एक बार हमारे विमान ने उड्डान किया। गंगा जी के तट पर हम आए। सीता ने गंगा जी की पूजा की। वहां मेरा प्रिय केवट था, मैंने उसे हृदय से लगा लिया। जब हम अयोध्या आए, अयोध्या वासियों ने हमारा स्वागत किया, उनके आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुए, माताओं के आशीर्वाद हमें प्राप्त हुए, और मेरा भरत, मेरा शत्रुघ्न, लक्ष्मण, मैंने सबको हृदय से लगा लिया। हे मेरे बंधुओं, गुरु वशिष्ठ ने मुझे और सीता को सिंहासन पर बिठा दिया। वेद मंत्रों के साथ राज्याभिषेक हुआ। महाराज मनु का वो दिव्य मुकुट जिसे मेरे पूर्वजों ने धारण किया था, मेरे मस्तक पर उन्होंने रखा। राम राज्य का आरंभ हुआ। रावण जैसे अवांछित तत्वों का विनाश होने पर ही राम राज्य की स्थापना होती है। राम राज्य का प्रमुख साधक तत्व है राजा का आचरण, राजा का तप, राजा का बलिदान, राजा का अपरिग्रह, राजा का जितेंद्रिय होना, जिसका प्रभाव प्रजा पर पड़ता है। राम राज्य प्रजा के प्रत्येक वर्ग का पालन करना, उन्हें पुष्ट करना, भौतिक और आध्यात्मिक विकास करना, यही तो राम राज्य का लक्ष्य है। ऋषियों ने जो विधान बनाया था विश्व कल्याण के लिए, उसे कार्यान्वित करना ही राम राज्य का लक्ष्य है। प्रजा की व्यक्तिगत स्वतंत्रता, निर्भीकता जब स्थापित हो जाती है, तब संसार के इतिहास में नए अध्याय का आरंभ हो जाता है। रामो विग्रहवान धर्मः, मैं श्री राम धर्म का सर्वोच्च रूप हूं। सूर्य कुल में जन्मा, सूर्य का भी सूर्य हूं मैं, अग्नि का भी अग्नि हूं। आपके हृदय में रहकर मैं सतत आपको प्रेरणा देता रहूंगा। एक अक्षरम पुंसाम महापातक नाशनम, मेरे चरित्र का एक एक अक्षर महापातकों का विनाश करने वाला है। जो मेरी वाणी का श्रवण करेगा, मेरे चरित्र का प्रचार करेगा, उसके जीवन में हनुमान का सदैव निवास रहेगा। आप सब मेरे पीछे घोषणा दो, सनातन धर्म की, सनातन धर्म की, अयोध्या नगरी की, गो माता की, शरयू माता की, गंगा माता की। मैं मेरी वाणी को यही पूर्ण विराम देता हूं। राम राज्य की स्थापना, नए उदय की स्थापना है, नई धर्म की स्थापना है, स्वराज की स्थापना है। राम राज्य का ये सपना इसी तरह हम सभी के दिलों में वर्तमान में अनंत काल तक चलता रहे, सुलगता रहे, और इसी सपने के साथ आप और हम नई ऊंचाइयों तक पहुँचे। यही सकारात्मक है, सकारात्मकता है जो हमें ये बतलाती है कि हमें अब चूकना नहीं है, हमें अब बैठना नहीं है। आज आप भारत की उस पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं जो चांद पर तिरंगा लहरा रही है, आसमान में तेजस, सागर में विक्रांत का परचम लहरा रही है। परंपरा की पवित्रता और आधुनिकता की अनंतता का समन्वय कर हमें कदम मिलाकर चलना होगा।
होगा, राम का चरित्र विराट है, विशाल है, पर राम भगवान में बैठे इंसान भी हैं। तभी जब राम विलाप करते हैं तो हमारी भी आंखों से पानी भर आता है। मनुष्य में बैठे हुए देवत्व के संघर्ष का इतिहास राम का इतिहास है। यह केवल राम का इतिहास नहीं, यह भारतीय संस्कृति का इतिहास है, यह धर्म का इतिहास है, यह आचरण का इतिहास है। धन्यवाद मान्यवर, इतनी खूबसूरती से राम के जीवन मूल्यों, आदर्शों, संघर्षों और विशालता को हमारे समक्ष साक्षात जीवित करने के लिए। थैंक यू एवरीवन फॉर बीइंग सच अ लवली ऑडियंस। परंपरा की पवित्रता और आधुनिकता की अनंतता का समन्वय कर हम कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। यही कामना, यही इच्छा, इसी शुभेच्छा के साथ पटाक्षेप की अनुमति चाहूंगी। धन्यवाद पुनः डॉक्टर नंदकिशोर गर्ग, संस्थापक अध्यक्ष मेंस, और यहाँ उपस्थित सभी ट्रस्ट बंधुओं का आप इस खूबसूरत आयोजन के लिए साधुवाद के पात्र हैं। थैंक यू एवरीवन फॉर पुटिंग देयर हैंड्स टुगेदर फॉर सच अ ब्यूटिफुल प्रेजेंटेशन। अंत में हमारा कोई भी कार्यक्रम बिना आपके शब्दों के सर कभी पूर्ण नहीं हुआ है। अनुरोध डॉक्टर नंदकिशोर गर्ग से हमारे आधार स्तंभ संबल इस सुंदर आयोजन के अवसर पर सभा को अपने शब्दों से संबोधित करें और घंटे के अंदर रिविजिट कर लिया हमने पूरे राम के चरित्र को। एक व्यक्ति कितने उसने अपनी तपस्या की है, एक एक शब्द को याद रखना, पूरे सीक्वेंसेस को याद रखना और उसको पूरे भाव से हमारे सामने प्रस्तुत किया। दामोदर दास रामदासी, भगवान कृष्ण के भी नाम और राम के भी दास। संजीव शर्मा जी के कारण हमें पता चला इनकी प्रतिभा का और आज का ये आयोजन हुआ। हम बहुत आभारी हैं और कलाकार नहीं, वो भक्त भाव से प्रस्तुत किया है। कलाकार कलाकार होता है, परंतु ये तो एक बहुत ही सिद्ध ढंग से जिस ढंग से प्रस्तुति की है, निश्चित तौर पर वो बधाई के पात्र हैं। पिछले महीने इनका अशोक विहार में कार्यक्रम वगैरह हुए थे, तो जब क्योंकि छुट्टियां थी बच्चों की, तो हमने कहा नहीं बच्चों के सामने ही हो तो अच्छा है। आज ये प्रस्तुति हुई। मैं महाराज अग्रसेन परिवार की ओर से भाई दामोदर दास रामदासी जी और संजीव शर्मा जी और इनके साथ जो भी इनके इस कृति को हमारे सामने प्रस्तुत करने में सहायक रहे, उन सब का भी आभारी हूँ। और हम जीवन के अंदर प्रत्येक क्षण, प्रत्येक कठिनाई में राम के माध्यम से, रामचरित मानस के माध्यम से कुछ न कुछ रास्ता निकाल सकते हैं। ये बात अपने हम गांठ बांध लें और भारत में राम राज्य लाने का जो स्वप्न था बहुत लोगों का, हमारे गांधी जी से लेकर अनेकों स्वतंत्रता सेनानियों का, और आज मोदी जी और योगी जी जिस काम में लगे हुए हैं, हम सब उसमें सहयोगी बनेंगे और स्वयं अपनी आँखों से 2047 का जो परिदृश्य है, जिसके अंदर ना कोई भूखा हो, ना कोई भयभीत हो, ना कोई डराने वाला हो, ना कोई डरने का कारण हो, और विश्व के अंदर समन्वय, सामंजस्य, शांति और सब में भाईचारा हो, इतना बड़ा उद्देश्य लेकर केवल और केवल हमारी सनातन परंपरा के लोग ही हैं। और वो जितने मजबूत होंगे उतना ही विश्व में शांति स्थापित हो पाएगी। इन शब्दों के साथ में भाई दामोदर दास रामदासी जी, उनके सहयोगी, और भाई जगदीश मित्तल जी के माध्यम से पिता पुत्री जो शुरू में राम के बारे में हमें कुछ सुनाया, नमन जी और उनकी पुत्री ने, उनका भी मैं आभारी हूँ। आशा करता हूँ कि हम इसी प्रकार के संस्कार अपने नई पीढ़ियों को मिलता रहे, वो कार्यक्रम हम करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी ट्रस्ट बंधुओं से ग्रुप फोटोग्राफ के लिए अनुरोध है। इफ यू कुड जस्ट स्पेयर फ्यू मोर मिनट्स। थैंक यू सर। पास करते हैं कौशल्यानंदन जानकी वल्लभ प्रभु रघुनाथ। भक्तों और शरणागतों के लिए वे जानकी समेत श्री रघुनाथ हैं।
राम सब के भीतर उनके मनोधर्म में रमते हुए सभी में एकाकार हैं। राम इसलिए सत्य का अकेला एकमात्र शाश्वत प्रतीक है। जीवन के अंत को मोक्ष तक ले जाने वाला एक तारक मंत्र, जय श्री राम। इसी उद्बोधन के साथ विराम लगाना चाहूंगी। Those who want to get themselves clicked along with the main artist of today,